स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृपा भाई का मेहंदी में। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हाय, आई एम कृपा। आई अपलोड मेहंदी एंड मेहंदी information video here on YouTube. If you're interested in this topic, please subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon button so whenever I upload a video you get notified and it will stay ready to get my information video. हम कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल की मेहंदी कैसे सीखे। आज है हमारा थर्ड चैप्टर। लास्ट दो चैप्टर में हमने सीखा था लाइन वेरिएशन और उसका यूज करके चेक्स और लम्स के साथ हम डायमंड चेक्स कैसे बनाए, और उसके साथ हमने सीखा था कि लाइन का यूज करके हम कर्व शेप कैसे बनाए, और उस दौरान हमको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्रिल्स। फ्रिल्स को कई लोग स्कैलप्स भी बोलते हैं। जितना ज्यादा मेहंदी में महत्व लाइंस का है उससे भी ज्यादा महत्व फ्रिल्स का, क्योंकि मेहंदी में ज्यादातर फिलअप्स फ्रिल्स से ही होता है। आप कोई भी टाइप की मेहंदी ले लीजिए, उसके अंदर फिलअप्स में फ्रिल्स स्कैलप्स आएंगे ही आएंगे। आपने लाइन से आउटलाइन कितनी भी अच्छी दी हो, अगर आपकी फ्रिल्स अच्छी नहीं है, अगर आपका फिलअप अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको फ्रिल्स में भी बहुत ज्यादा ध्यान देना। मैं इस छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया क्लास, फ्रिल्स कैसे बनाएं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था लाइंस, लाइन वेरिएशन, चेक्स कैसे बनाए, फिर उसके साथ डायमंड चेक्स कैसे बनाए, और उसके साथ ही हमने कर्व्स में लाइन ड्रॉ करते वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में बात की थी। उसके साथ ही मैंने एक और आपको सिखाया था ये वाला चेक्स, जो लाइन और सर्कल दोनों को मिक्स करके बनता है। अगर आपका ये वाला चेक्स परफेक्ट बन रहा है तो आप लाइन में ऑलमोस्ट क्लियर है, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर करिए। मैं आपको, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैं जरूर बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड क्लास, फ्रिल्स कैसे ड्रॉ करें। अब फ्रिल्स बनाते वक्त हमको पहले बनानी है लाइंस। लाइंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइंस ड्रॉ करते वक्त हमको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो उसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। वापस रिपीट करते हैं। अगर बीच में अगर इस टाइप का गैप पड़ जाए तो हमको क्या करना है, थोड़ा आगे जाके इस तरह से करना है ताकि बीच में लम्स ना दिखे। अब करना है हमको फ्रिल्स। फ्रिल्स के लिए पहले हमको इस तरह से स्ट्रेट लाइन राउंड इस तरह से करना है। सेम साइज की लंबी और पतली होनी चाहिए, विड्थ और लेंथ उसकी सेम होनी चाहिए। इस तरह से शांति से करना है, एकदम शांति से। और प्रॉब्लम क्या आएगा आपको, आप जब भी ये करने जाओगे ऊपर लेके नीचे फिर ऐसे ऐसे, तो प्रॉब्लम ये आएगा आप ऊपर आए फिर डाउन गए तो ये वाला जो पार्ट है उधर मेहंदी कम लगती है, क्योंकि हमारा कोन इस तरह से प्रेशर होके नीचे जाता है। ऊपर आओगे तो कौन आएगा, अगर उसी कोन को नीचे ले जाओगे तो उधर मेहंदी नहीं आती। तो हमको क्या करना है, उसी डायरेक्शन में इस तरह से लेना है, फिर इस तरह से डाउन जाना है, फिर वापस, क्योंकि ऊपर आते वक्त तो कोन निकलता ही है, तो इस तरह से हमको करते जाना है। एकदम शांति से ध्यान रखना है कि उसकी विड्थ और लेंथ सेम रहे। और दूसरा, हैंड की पोजीशन वो भी ज्यादा मैटर करती है फ्रिल्स ड्रॉ करते वक्त। और जितनी जल्दी आप फ्रिल्स करना सीखोगे, जितनी स्पीड आपकी फ्रिल्स में आएगी उतनी ही स्पीड आपकी मेहंदी ड्रॉ करते वक्त आएगी, क्योंकि फिलअप ज्यादातर फ्रिल्स से ही होता है। अगर आपकी फ्रिल्स जल्दी बन रही है, अच्छी बन रही है, तो फिर आपकी मेहंदी स्पीड से बनेगी ही। तो वापस मैं बताती हूँ। पहले स्ट्रेट लेना है इस तरह से, फिर इस तरह से डाउन जाना है इस तरह से। एक बार इस तरह से हो जाए फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर ही छोटी सी लाइन बनानी है। एक बार आपकी ये बड़ी वाली लाइन बन जाए फिर आपको उसके ऊपर ये दो एडजस्ट हो जाए इस तरह से एक मोटा सा इस तरह से लीफ बनाना। अब इसके बाद हमको इसके ऊपर ही इस तरह से डार्क लाइन देनी है, फिर उसको इस तरह से क्लियर करना। वापस
सब लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको ऐसे करेंगे, नहीं, अगर इसका बीच की जगह खाली रहेगी तो वो गंदा दिखेगा कलर आने के बाद। इसलिए पहले जो शेप में है उस शेप में हमको डार्क करना है। मैं पीछे से कोन का प्रेशर इक्वली दे रही हूँ, आपको भी इसी तरह से देना है ताकि आपका कोन एक जैसा निकले। अब आपको इसके ऊपर एक लाइन फिनिशिंग के लिए दे देनी है इस तरह से। फिर उसके बाद आपको एक और लाइन उसके पैरेलल देनी है, ध्यान रखना है लाइन वेरिएशन सेम रहे। फिर उसके बाद एक और लाइन देंगे इस तरह से। और एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी हम डार्क लाइन बनाए, ये डार्क लाइन है, उसको बैलेंस करने के लिए हमको 2 पतली लाइन बनानी ही बनानी है। अगर आपने एक बनाई तो उसका लुक इतना नहीं आएगा जितना आप 2 लाइंस बनाने के बाद उसका लुक आएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि आप जो डार्क लाइन कर रहे हो उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसके ऊपर 2 पतली लाइन देनी ही देनी है। फिर उसके ऊपर हम वापस से फ्रिल्स बनाएंगे इस तरह से, वो छोटी छोटी बनाएंगे। और उसमें हैंड पोजीशन किस तरह से रहेगी, मेरा हैंड ये डायरेक्शन में मुझे जाना है तो इस तरह से लूंगी, ऐसे जाना है मुझे। फिर उसको कंटिन्यूअसली करते जाना है। ओके, अब हम करेंगे इसी फ्रिल्स को राउंड में कैसे बनाए। लास्ट टाइम हमने ये राउंड बनाना सीखा था, अब हम ये दोनों को मर्ज करके अंदर का फिलर स्कैलप्स के साथ कैसे करेंगे वो सीखना है। अब आपको ये अगर बनाना आ गया होगा तो फिर इसकी छोटी साइज हमको बनानी है, और ये बनाते वक्त हमको ध्यान रखना है कि बीच में लम्स ना आए इस तरह से। फिर उसके ऊपर हमको देनी है फ्रिल्स। ये स्ट्रेट में थी और ये है कर्व में, सेम ही है, पर हमको क्या करना है, पहले एक साइड से लेके सेंटर में आना है, फिर उसके बाद दूसरी साइड में लेके सेंटर में आना है, दोनों को एक जगह पे ऐड करना है इस तरह से। ओके, अब हम ये और ये लाइन का यूज करके अच्छा सा साइडर मेहंदी बना सकते हैं। और ये टाइप के जो बेल्ट है, बहुत सारे बेल्ट है, मैं आपको उसका एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और मैं तो या तो फिर मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी। आप उससे इंस्पिरेशन लेके अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके इस टाइप के बेल्ट बना सकते हैं। ये जो बेल्ट है वो 2 लाइन को जोड़ने के लिए यूज होता है। अगर आपने ऊपर चेक्स बनाए हैं और नीचे आपने फिगर लिया है तो आप वो दोनों को सेपरेट करने के लिए आप बीच में ये टाइप का जो बेल्ट है वो ले सकते हैं। और उसके साथ ही इसका यूज करके आप प्रॉपर एक बेल्ट मोटा सा बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको वापस ही जो हमने फर्स्ट क्लास में लाइन सीखी थी, आपको सेम टू सेम वैसे ही सारी बातें याद रख के लाइन बनानी है। कभी कभी लाइन छूट भी जाएंगी तो फिर घबराना नहीं है, वापस से आपको क्या करना है, आगे आके वापस से आपको कोन में प्रेशर देके लाइन निकालनी है और उसके ऊपर लगानी है, और लम्स ना है उसका ध्यान रखना है। बीच में हम करेंगे उस स्पाइरल, और उसके बीच में बनाएंगे हम लिप्स। इस तरह। अब इसको सेपरेट करके साइड में हम ये राउंड साइड वाली हम फ्रिल्स ले लेंगे। लाइंस का हमने यूज किया है, हमने लास्ट क्लास की स्पाइरल वाली हमने लाइंस बनाई है, उसके ऊपर डायमंड चेक्स जैसा लिप्स बनाया है। आप भी अपने इस तरह से लाइन, लम्स, एलिमेंट्स उन सब का यूज करके इस तरह से अपना हिसाब से कुछ न कुछ बना सकते हैं। आज हमने सीखा है फ्रिल्स। अब फ्रिल्स, लाइन सीख गए, ऑलमोस्ट आपकी साइड मेहंदी क्लियर है।
हम नेक्स्ट क्लास में साइडर मेहंदी में आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से हमको साइडर मेहंदी ड्रॉ करनी चाहिए। तब तक के लिए मैं ये कंप्लीट करती हूँ और आप भी ये ड्रॉ करके मुझे मेरे इंस्टा पे शेयर करिए। अगर उसमें कोई तकलीफ होगी, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आप उस पर वर्क करिए और अपनी भी मेहंदी प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाइए। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, पहले राउंड में हमको फ्रिल्स बनाते वक्त पहले एक कॉर्नर से लेके सेंटर में आना है, फिर दूसरे कॉर्नर से वापस सेंटर में जाना है। अगर आप कंटिन्यू करने जाओगे तो वो शेप खराब हो जाएगा, एक साइड बैठ जाएगी आपकी फ्रिल्स। वो नहीं करना है, आपको आधा आधा कंप्लीट करना है। और अब जब भी ये दो आपने ये बनाए, अब ध्यान रखना कि इसके बीच में कहीं पे ज्यादा जगह ना रहे। ऐसा लगना चाहिए कि सब मिक्स है। अगर आपने बीच में ज्यादा जगह रखी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इनकम्प्लीट दिखेगा। कॉर्नर में भी ध्यान रखना है कि एक सब जगह पे अच्छे से कंप्लीट सब आ जाए, कहीं पे भी जगह ना रहे। अगर कहीं पे भी जगह रह गई तो वो फिर इनकम्प्लीट दिखेगा, आधा अधूरा दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। कैसे भी करके आपको उस तरह से एक लाइन में सबको कंप्लीट करना है। जैसे इधर कंप्लीट किया है और इधर कंप्लीट किया है, आधा जो शेप में है वही शेप में उधर कंप्लीट करना है। अगर उधर जगह कम है तो कैसे भी कंजस्टेड करके उधर ड्रॉ नहीं करना है। जो हमारी साइज जा रही है ड्रॉ करते वक्त वही साइज में ड्रॉ करना है। कोई लोग क्या करता है, अगर इधर जगह कम है ये बना दिया छोटू सा, फिर उसके ऊपर ऐसे इधर गए लंबू, इधर गए मोटे, फिर इधर आके छोटे हो जाते हैं। इधर गए मोटे, फिर इधर आके छोटे हो जाते। नहीं, जो साइज हमारी है वही साइज का हमको ड्रॉ करना है। ये गंदा दिखता है, ये इक्वल अच्छा दिखता है। इस तरह से ये जो नेगेटिव स्पेस है उसको भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अब इधर मैं एक डार्क लाइन दे देती हूँ ताकि जो इधर कोई भी कम ज्यादा रह गया है तो वो गंदा ना दिखे, अच्छा दिखे। लास्ट में देना है, डार्क पार्ट हमेशा हमको लास्ट में ही करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर आपने आधा कंप्लीट नहीं किया तो ये टाइप की प्रॉब्लम आना मैंडेटरी है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले हाफ लेना है, हाफ होके फिर कंप्लीट करना है। हाफ इधर से जाएगा, बीच में कंप्लीट होगा। बाद में इस तरह से डार्क लाइन देके आपको फिनिशिंग कर देना है। तो ये था हमारा इस क्लास का लेसन। आप भी इस तरह से अच्छा सा एक बेल्ट बना के प्रैक्टिस करिए और मुझे मेरे इंस्टा पे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे साइडर मेहंदी लाइंस, चेक्स, फ्रिल्स और डायमंड चेक्स का यूज करके कैसे बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।